सोचो, अगर किसी दिन तुम्हारी पूरी दुनिया उजड़ जाए, वो सपना जिसके पीछे तुम सालों से भाग रहे थे, वो एक झटके में टूट जाए। तुम्हारे अपने लोग ताने मारें, हंसें और कहें, तेरे बस का कुछ नहीं है। उस वक्त तुम्हारे पास दो ही रास्ते होंगे। या तो हार मानकर अपनी जिंदगी की रफ्तार रोक दो, या फिर उसी दर्द को ईंधन बनाकर अपनी किस्मत का नक्शा बदल डालो। दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं। एक, जो हार से डरकर जिंदगी जीना ही छोड़ देते हैं, जो गिरने के बाद उठने की हिम्मत नहीं जुटा पाते। और दूसरे, वो जो हर ठोकर को सीढ़ी बना लेते हैं, हर हार को सीख समझते हैं और फिर उससे इतना मजबूत बन जाते हैं कि पूरी दुनिया उनकी कामयाबी की कहानी गुनगुनाती है। तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं। एक आदमी था, जैक मा। पढ़ाई में कमजोर, 30 से ज्यादा जॉब इंटरव्यू में रिजेक्ट, केएफसी तक में कहा गया, तू हमारे लायक नहीं। मगर उसने हार नहीं मानी। आज वो अलीबाबा का मालिक है और दुनिया के सबसे अमीर लोगों में गिना जाता है। दूसरा नाम थॉमस एडिसन। 1000 बार से ज्यादा कोशिशें की एक बल्ब बनाने के लिए, हर बार फेल। लोगों ने कहा, तू बेवकूफ है, छोड़ दे। मगर उसने कहा, मैं फेल नहीं हुआ, मैंने बस 1000 तरीके खोज लिए जो काम नहीं करते। और आखिर में वही बल्ब पूरी दुनिया में उजाला कर गया। और तीसरा नाम एपीजे अब्दुल कलाम, जो बचपन में अखबार बेचता था, कई बार रिजेक्ट हुआ, कई बार नाकाम रहा, लेकिन उसने हार नहीं मानी। और एक दिन वही लड़का हिंदुस्तान का मिसाइल मैन और फिर देश का प्रेसिडेंट बना। इन लोगों ने भी वही दर्द देखा, वही ताने सुने, वही हार झेली। फर्क सिर्फ इतना था कि उन्होंने हार को मंजिल की दीवार नहीं, रास्ता बना लिया। अब फैसला तेरा है, तू कौन सा इंसान बनना चाहता है? हार के डर से बैठ जाने वाला, या हर हार से सीखकर अपनी किस्मत लिखने वाला? क्योंकि तेरा दर्द, तेरा डर तुझे तोड़ने नहीं, तुझे गढ़ने आया है। दुनिया में सबसे बड़ा झूठ क्या है पता है? जब लोग तुम्हें कहते हैं कि तू फेल हो गया, तू कुछ नहीं कर सकता। क्योंकि इस दुनिया ने फेलियर का मतलब ही गलत समझ रखा है। लोगों ने यह मान लिया है कि जो फेल हो गया उसकी औकात खत्म, वो अब जिंदगी में कुछ नहीं कर सकता। लेकिन सच्चाई ये है कि फेलियर कोई अंत नहीं है। फेलियर तो एक फीडबैक है, एक सिग्नल है कि अभी कहीं कुछ अधूरा है, कुछ सुधारने की जरूरत है। दिक्कत यह है कि लोग फेल होते ही खुद को कोसने लगते हैं, खुद को निकम्मा, बेकार और हारा हुआ मान लेते हैं। जबकि हकीकत तो यह है कि फेलियर ही असली टीचर है। जो सक्सेस सिखाती है वो सिर्फ जीत का नशा देती है, लेकिन फेलियर वो तुम्हारी कमजोरियां उजागर करता है। वो बताता है कि अभी और मजबूत होने की जरूरत है। एक बात याद रखो, फेलियर इज नॉट द ऑपोजिट ऑफ सक्सेस, इट्स पार्ट ऑफ सक्सेस। ये तो उस रास्ते का हिस्सा है जिस पर चलकर ही इंसान कामयाबी की ऊंचाई तक पहुंचता है। जो फेल नहीं हुआ उसने कभी कुछ बड़ा करने की कोशिश ही नहीं की। जो फेल हुआ वही एक दिन जीतने की हिम्मत भी रखता है। सोच के देखो, बच्चा जब पहली बार चलना सीखता है तो गिरता है ना? क्या कोई उससे कहता है कि तू गिर गया, तू नहीं चल सकता? नहीं। फिर जब जिंदगी में हम गिरते हैं तो क्यों मान लेते हैं कि बस अब खत्म? असली बात यह है कि फेलियर तुम्हें गढ़ने आया है, गिराने नहीं। वो तुम्हें सिखाने आया है कि अब और मजबूत बन, अब और तेज दौड़। तो अगली बार जब तुझे कोई फेल कहे ना, बस मुस्कुरा देना, क्योंकि तुझे पता है तू हारने नहीं, जीतने के लिए गिरा है। और ये गिरना तेरे जीतने की सबसे बड़ी तैयारी है। एक बात गांठ बांध ले, इस दुनिया में सबसे बड़ी बेवकूफी क्या है पता है? अपनी गलती को दूसरों के सिर मढ़ देना। सिस्टम खराब है, लोग सपोर्ट नहीं करते, हालात साथ नहीं दे रहे। भाई, जब तक तू खुद अपनी गलतियां नहीं मानेगा तब तक तेरा इंप्रूवमेंट मुमकिन ही नहीं है। जो इंसान अपनी कमी नहीं देखता वो कभी अपनी ताकत भी नहीं बना सकता। लोग फेल इसलिए नहीं होते क्योंकि वो काबिल नहीं होते, वो फेल इसलिए होते हैं क्योंकि उन्हें लगता है मेरे साथ तो धोखा हो गया, मेरी तो किस्मत ही खराब है। अरे भाई, किस्मत बाद में देख, पहले अपनी गलती तो पकड़। कहां कहां चूक हुई, किस जगह पे मेहनत कम पड़ गई, कौन सी आदत तुझे पीछे खींच रही है। जब तक तू खुद अपने अंदर नहीं झांकेगा तब तक कोई भी मोटिवेशनल स्पीच, कोई भी गुरु, कोई भी किताब तुझे बचा नहीं सकती। एक खिलाड़ी अगर मैदान में बार बार हारता रहे और हर बार कहे कि पिच खराब थी, अंपायर बेईमान था, तो कभी भी अगला मैच जीत नहीं सकता। जीतने के लिए पहले उसे अपनी गलती पकड़नी होगी,
कहाँ कैच छूटा, कहाँ गेंद हाथ से फिसली, कहाँ खुद को हल्के में ले लिया। और जब वो अपनी गलती मानेगा, तभी तो अगली बार दोगुनी ताकत से उतरेगा। इसलिए जब भी फेल हो, सबसे पहले रुककर अपनी गलती पकड़, दिल पे पत्थर रखकर मान कि हाँ, ये मुझसे गलत हुआ, और फिर उसी गलती को अपनी सबसे बड़ी ताकत बना। क्योंकि जिस दिन तू अपनी कमजोरी को पहचान लेगा ना, उसी दिन तेरा अंदर का शेर जाग जाएगा और फिर तेरे सामने कोई हार टिक नहीं पाएगी। अब सुन, जिंदगी में असली हीरो वही होता है जो गिरने के बाद फिर खड़ा हो, बार बार गिरे फिर भी मुस्कुराए, बार बार ठोकर खाए फिर भी बोले मैं फिर लड़ूंगा। और इसी को कहते हैं रेसिलियंस, मतलब गिर के फिर उठ जाना, हर बार बिना हारे। रेसिलियंस का मतलब ये नहीं कि तू कभी गिरेगा ही नहीं। इसका मतलब है कि चाहे जितनी बार जमीन पे गिरे, तू फिर उठेगा, फिर लड़ेगा, फिर दौड़ेगा और फिर जीतेगा। क्योंकि असली मजा वही है, हार कर जीतने में, टूट कर फिर जुड़ने में। इसका सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल है विराट कोहली। साल था 2014, इंग्लैंड का दौरा। पूरे देश को उम्मीद थी कि यह लड़का शेर की तरह दहाड़ेगा, लेकिन विराट बुरी तरह फ्लॉप हो गया। इतनी बुरी हालत कि लोग कहने लगे इसका करियर तो खत्म, अब इससे कुछ नहीं होगा। पर वही विराट जिसने सबकी बातें सुनी, ताने झेले, गालियां खाई, उसने हार नहीं मानी। उसने अपनी कमजोरी पकड़ी, प्रैक्टिस की, खुद को बेहतर बनाया और फिर आया 2018 का इंग्लैंड दौरा। वही मैदान, वही हालात, वही लोग, लेकिन इस बार वो शेर बनकर लौटा और पूरे सीरीज में सबसे ज्यादा रन बनाने वाला खिलाड़ी बन गया, उसी इंग्लैंड की धरती पर जिसने 4 साल पहले उसे रुलाया था। यही है रेजिलियंस, गिरने के बाद फिर उठने का नाम। और जो इंसान रेजिलियंस सीख गया, दुनिया की कोई ताकत उसे हरा नहीं सकती। तू भी वही बन, गिर, चोट खा, दर्द सह, लेकिन हर बार उठ, क्योंकि तेरा वक्त भी आएगा और उस दिन तेरा नाम भी लोग मिसाल की तरह लेंगे। अब सवाल यह है, जब फेल हो गए तो क्या करें? बैठे रहें, रोते रहें, किस्मत को गालियां दें? नहीं भाई, असली खिलाड़ी वही होता है जो गिरने के बाद फिर सोचता है अब अगला कदम क्या है। और मैं तुझे आज वो 5 जबरदस्त कदम बता रहा हूं जो तुझे किसी भी फेलियर से उठाकर जीत तक पहुंचा सकते हैं। नंबर 1, स्टॉप ब्लेमिंग, स्टार्ट एनालाइजिंग। सबसे पहला काम, बहाने बंद, दोष देना बंद, हालात पे रोना, दूसरों को कोसना, किस्मत को गाली देना छोड़। जो हो गया उसे मान और अब सच्चाई से आंख मिलाकर देख, कहां गलती हुई, क्या कमी थी, कौन सी तैयारी अधूरी रह गई, वही पकड़। क्योंकि जब तक तू ब्लेम करता रहेगा, इंप्रूवमेंट का दरवाजा बंद रहेगा। एनालिसिस करेगा तभी रास्ता खुलेगा। नंबर 2, लर्न, इंप्रूव एंड अडेप्ट। दूसरा काम, जो गलती हुई है उससे सीख और उसी सीख को अपनी ताकत बना। हर फेलियर तुझे एक सबक दे के जाता है। पकड़ उस सबक को, खुद को सुधार, अपनी स्ट्रेटेजी बदल, उसी गलती को दोबारा मत दोहरा। हालात बदल, सोच बदल, अप्रोच बदल। याद रख, जो अपने आप को बदल लेता है वही दुनिया को बदल सकता है। नंबर 3, स्मॉल गोल सेट। करना शुरू करो। तीसरा काम, छोटे छोटे गोल बना, एकदम छोटे, ताकि हर दिन एक छोटा टारगेट पूरा करके तुझे लगे हाँ, मैं आगे बढ़ रहा हूं। यही छोटे छोटे कदम तुझे एक दिन उस बड़ी मंजिल तक ले जाएंगे जिसका तू सपना देखता है। दिन प्रतिदिन की जीत हौसला देती है और बड़ी जीत इन छोटे कदमों का ही नतीजा होती है। नंबर 4, पॉजिटिव लोगों के साथ टाइम बिताओ। चौथा काम, अपनी कंपनी बदल। अगर तेरे आसपास हर वक्त ताने मारने वाले, खींचने वाले, नीचा दिखाने वाले लोग हैं, तो उनसे दूरी बना और उन लोगों के साथ वक्त बिता जो तुझे मोटिवेट करें, तेरा हौसला बढ़ाएं, तुझसे कहें तू कर सकता है। क्योंकि जैसा माहौल होगा वैसा ही मन बनेगा और जैसा मन बनेगा वैसी ही जिंदगी बनेगी। नंबर 5, डेली अपनी गोल्स लिखो। पांचवा काम, हर रोज अपने सपनों को, अपने गोल्स को कागज पर लिख। क्योंकि जब तू अपने गोल लिखता है तो वो हवा में नहीं रहते, वो तेरे दिमाग में, तेरी नसों में बस जाते हैं और फिर तेरा हर कदम, तेरा हर दिन, तेरा हर काम उसी गोल की तरफ चलने लगता है। दिन में 2 बार पढ़, मैं कौन हूं, क्या चाहता हूं और कब तक चाहिए। तुझे खुद अपने अंदर का आग महसूस होने लगेगा। तो भाई, अब डिसाइड तुझे करना है।
फेल होकर रोएगा या फिर उठकर इन 5 कदमों से अपनी जिंदगी बदल डालेगा? याद रख, अगला कदम तेरा है और कहानी भी। देख भाई, आज जो तू ये वीडियो देख रहा है ना, हो सकता है कल तक तेरे पास गाड़ी हो, पैसा हो, नाम हो, शोहरत हो, लेकिन अगर रेजिलियंस नहीं सीखा, अगर अंदर वो आग नहीं जगा पाया, तो एक फेलियर, हाँ बस एक फेलियर तेरे सारे सपने तोड़ देगा। तुझे वहीं पटक देगा जहां से तू चला था। और उस दिन कोई साथ नहीं होगा। ये मत सोचना कि ये बातें सिर्फ किताबों में लिखी होती हैं। नहीं, ये कड़वा सच है। आज तक जितने भी लोग इस दुनिया में फेल हुए, बर्बाद हुए, वो इसलिए नहीं कि उनमें टैलेंट नहीं था, वो इसलिए नहीं कि वो मेहनत नहीं कर रहे थे, वो इसलिए हारे क्योंकि एक ठोकर ने उन्हें अंदर से तोड़ दिया, हिम्मत छीन ली और उन्होंने हार मान ली। और मैं तुझसे ये नहीं कह रहा कि तुझे कभी रोना नहीं आएगा। आएगा, तेरा भी दिल टूटेगा, तुझसे भी लोग धोखा देंगे, तेरे सपनों पे भी कोई हंसेगा। पर फर्क इस बात से पड़ेगा कि तू उस वक्त क्या करेगा। रोकर बैठ जाएगा या फिर आंसू पोंछकर बोलेगा, अब तेरी बारी है दुनिया। आज मैं तुझसे कह रहा हूं, रेजिलियंस सीख ले, क्योंकि कल तुझे कोई मुश्किल, कोई ठोकर, कोई धोखा जरूर देगा। और अगर आज तेरा दिल मजबूत नहीं हुआ, तो तेरा सबसे बड़ा सपना तुझसे छिन जाएगा और तू कुछ नहीं कर पाएगा। इसीलिए अभी से तैयारी कर, अभी से गिरने का हुनर सीख, क्योंकि वही गिरना कल तुझे बड़ा आदमी बनाएगा। और जब तुझे लोग देखेंगे ना, तो कहेंगे, ये वही है जो कभी टूटा था और आज मिसाल बन गया। अब सुन भाई, इतिहास गवाह है कि इस दुनिया में जितने भी बड़े नाम बने हैं, उनके नाम के पीछे एक नहीं, कई हार की कहानियां दबी पड़ी हैं। मैं तुझे कुछ तगड़े नामों की कहानी सुनाता हूं, जो शायद तूने सुनी भी होगी, लेकिन आज एक नए नजरिए से सुन। वॉल्ट डिज्नी, हाँ वही जो आज दुनिया के सबसे बड़े कार्टून एम्पायर का मालिक है। उसको कभी उसके जॉब से निकाल दिया गया था, क्योंकि लोगों ने कहा था, इस बंदे में इमेजिनेशन नहीं है। सोच ले, आज उसी की इमेजिनेशन पे पूरी दुनिया हंसती है, रोती है और जीती है। तुझे KFC का चिकन पसंद है, लेकिन क्या तुझे पता है, इस बूढ़े आदमी ने 1009 बार लोगों को अपनी चिकन रेसिपी बेची और हर बार उसे रिजेक्ट कर दिया गया। 1009 बार। सोच ले, 10 बार, 50 बार, 100 बार नहीं, 1009 बार। लेकिन जब 1009वीं बार उसने फिर ट्राई किया, तो किस्मत ने दरवाजा खोला और आज KFC का नाम पूरी दुनिया में है। MS धोनी, जो कभी रेलवे में टिकट काटता था, जिसकी जेब में 100 रुपए भी नहीं होते थे, जो मैदान में खेलने के लिए कभी अपने गियर तक उधार लिया करता था, लेकिन आज वो इंडियन क्रिकेट का लेजेंड है, करोड़ों का मालिक है और सिर्फ पैसों से नहीं, इज्जत, नाम और इतिहास में अपनी जगह बना चुका है। कहने का मतलब ये है भाई, हारेगा तो तू भी, ताने तुझ पर भी पड़ेंगे, लेकिन अगर इन लोगों की तरह खड़ा हो गया, तो तेरा भी नाम किताबों में लिखा जाएगा। अब भाई, एक ऐसी बात बता रहा हूं जो शायद आज तक किसी ने तुझसे नहीं कही होगी। फेल होना भी एक तोहफा है, हाँ गिफ्ट है। क्यों? क्योंकि जो कभी फेल नहीं होता, उसे जिंदगी का असली टेस्ट ही नहीं मिलता। उसे ना दर्द का मतलब पता चलता है, ना सच्ची खुशी का। असली मजा तो तब है जब तू नीचे गिरता है, खुद को टूटा हुआ पाता है और वहीं से फिर खुद को खड़ा करता है। फेलियर तुझे क्लैरिटी देता है, बता देता है कि क्या तुझे वाकई वो चीज चाहिए थी या बस दिखावे के लिए भाग रहा था। फेलियर तुझे एक्सपीरियंस देता है, वो सिखा देता है जो तुझे कोई किताब पढ़ा नहीं सकता। तुझे वो सच्चाई दिखा देता है, लोग कैसे हैं, दुनिया कैसे चलती है और तेरा असली वर्थ क्या है। और सबसे बड़ी बात, फेलियर तुझे इमोशनल स्ट्रेंथ देता है, तुझे वो टफनेस देता है कि जब अगली बार कोई मुश्किल आए, तू हंस के बोले, चल बे, तेरा भी देख लूंगा। यही रीजन है भाई, जो लोग कभी नहीं गिरते, वो कभी अपनी असली ताकत पहचान ही नहीं पाते। उनका दिल कभी मजबूत नहीं बन पाता और एक दिन एक छोटी सी ठोकर उन्हें तोड़ देती है। इसलिए अगर तुझसे कोई पूछे, क्या कभी फेल हुआ है, तो सिर ऊंचा करके बोल, हाँ, और हर बार उठा भी। अब सुन मेरे भाई, अगर तू ISS वक्त गिर के पड़ा है ना, हारा हुआ, टूटा हुआ, अकेला महसूस कर रहा है, तो बस एक काम कर, उठ जा भाई, क्योंकि असली कैरेक्टर, असली मर्दानगी, असली इंसान वही बनता है जो गिरने के बाद भी उठ जाए। तेरा असली किरदार अब बनेगा। अब तुझे डिसाइड करना है, या तो ये फेलियर तुझे हमेशा के लिए मिटा देगा,
या फिर तुझे कुछ ऐसा बना देगा कि दुनिया तेरा नाम ले।